हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब एक न्यायाधीश सक्षम साक्षी हो सकता है और वह किन कंडीशन यानी किन परिस्थितियों और में किसी फैक्ट के बारे में साक्ष्य दे सकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कोई भी न्यायाधीश एक सक्षम साक्षी होता है और वह उन सब फैक्टों के बारे में, तथ्यों के बारे में एविडेंस दे सकता है जो उसकी उपस्थिति में हुई हो। किसका एविडेंस दे सकता है? जो उसकी उपस्थिति में हुई हो। और उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, उन्हें कंपेल नहीं किया सकता है जो उनके मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की हैसियत से किए गए आचरण से संबंध रखता है। यानी जब वो मजिस्ट्रेट हों या फिर मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का कार्य कर रहे हों, इस पोजीशन में हों, ऐसा कार्य कर रहे हों, और तब इस पोजीशन के अंतर्गत अगर कोई कार्य हुआ हो या कोई घटना घटी हो, इन घटना के बारे में उन्हें एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपका एविडेंस एक्ट का धारा 121 कहता है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के कंडक्ट के बारे में या ऐसी किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ हो, कि जब उसे तभी मालूम होता जब वह न्यायालय का न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है, अगर वह न होता तो उसे मालूम न होता। तो ऐसे किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसे कंपेल नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय कोई विशेष आदेश नहीं देता। दोस्तों, यह आपका रहा सेक्शन 21 क्या कहता है कि जब वह ऐसा कोई व्यक्ति न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है, ऐसी पोजीशन में अगर कोई से जानकारी प्राप्त होती है, कोई घटना घटित होती है, और तो जब तक न्यायालय उसे विशेष आदेश पारित करने के लिए बाध्य नहीं करता, तब तक वह ऐसा एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कंपेल नहीं किया जा सकता। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ओरिएंट इंजीनियरिंग एंड कमर्शियल कंपनी 1970 का यह वाद है। इसमें यस्सी ने निर्णित किया कि मध्यस्थ को गवाह के रूप में बुलाया तो जा सकता है, किंतु उससे यह नहीं पूछा जा सकता कि वह अपने फैसले पर किस तरह से आया, किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति के में उस समय घटित हुई थी, जब वह ऐसा कार्य कर रहा था, उसकी परीक्षा की जा सकेगी। एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। यदि ए के नाम पर बी नाम के मजिस्ट्रेट के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में सेशन न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और बी मजिस्ट्रेट उसमें साक्षी के रूप में पेश होता है, तो उससे यह नहीं पूछा जा सकता कि ए ने क्या कहा था, जब तक कि इसके लिए वरिष्ठ न्यायालय का विशेष आदेश न हो। परंतु यदि ए पर यह आरोप लगाया गया है कि जब सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में उस पर मुकदमा चल रहा था तो उसने एक पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया था, तो सेशन न्यायाधीश से पूछा जा सकता है कि उसकी उपस्थिति में क्या घटित हुआ था। यहाँ ए सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया था, तो बी मजिस्ट्रेट की परीक्षा की जा सकेगी क्या घटित हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सेक्शन 121 एविडेंस एक्ट का कहता है कि आप मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को कंपेल नहीं कर सकते, मतलब कि जो उसके सामने जो घटना घटित हुई हो, जिस घटना के बारे में वह जानता हो, उसे आप कंपेल तो नहीं कर सकते, बट जब तक कि न्यायालय ऐसा उसे एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता या मतलब विशेष आदेश न दिया हो। थैंक यू दोस्तों।